Now we will calculate the energy in simple harmonic motion. So first देखो कि एनर्जी का मतलब क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. तो एक बार याद करो क्या हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन. वी हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट एंड which can continue the periodic motion, and this is not only the periodic motion but it is a simple harmonic motion. मतलब it is going towards in this direction, then backs again, go to the left direction, and it continues this type of motion, back and forth motion. This is the simple harmonic motion. Since this object is moving with certain velocity, so then there must be kinetic energy. तो चलो पहले एक काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट वी वुड लाइक टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, और सिंपली के मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इन दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंड अनदर एनर्जी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. व्हाई पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी? देखो व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग लेट्स से डिस्टेंस x, अब जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, so along this direction there is a restoring force, we have learned that one. So against this force the object must have to do some work, कुछ तो काम करना ही होगा, है ना. So against this force this object must have to do some work. This work will stored in this object as a potential energy. So when a particle is executing a simple harmonic motion, there is one kinetic energy and another one is the potential energy. So now we will calculate how much kinetic energy is there at a particular time. We will calculate this kinetic energy of this object at a particular time. For example तुम ये example भी सोच सकते हो, the pendulum, and this pendulum is following this path. ठीक है, कोई भी टाइम में मान लो कि दिस पेंडुलम इज हियर, सो एट दैट टाइम मान लो कि ये टी टाइम में दिस पेंडुलम इज एट दैट पॉइंट और हियर. सो एट दैट टाइम व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पेंडुलम एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस पेंडुलम. सो वी विल कैलकुलेट दिस टू, एंड देन इफ वी एड दिस टू एनर्जी वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस पेंडुलम, राइट. तो चलो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इसको लिखते हैं ई के. ठीक है, सो ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फॉर ए पर्टिकुलर टाइम टी, एंड वी नो दैट वी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज डी एक्स डी टी, राइट. सो वी अगर डी एक्स डी टी तो वी स्क्वायर डी एक्स डी टी होल स्क्वायर. तो चलो इसको मतलब हो गया कि हाफ एम डी एक्स dt whole square, right. So this is the kinetic energy. Now we have the solution for simple harmonic motion x. कोई भी equation we can take that one right now. मान लो कि we are taking this equation a cos omega t plus delta. ठीक है, so this is the x, that is the position at a particular time t. So now what will be the dx dt? So hence dx dt इसका मतलब क्या है? At that time what is the velocity of the particle? मान হচ্ছে velocity কত ওই একই সময় t তে, তো dx dt is equal to a, we have to differentiate this term. okay, so cos का होगा minus sin omega t plus delta, फिर इसके अंदर ओमेगा टी के ऊपर होगा क्योंकि टी यहाँ पे भी है, सो इट विल गिव्स यू ओमेगा, राइट. सो डी एक्स डी टी, एक्चुअली डी एक्स डी टी वी फाउंड आउट इट इज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. ओके चलो, सो डी एक्स डी टी वेलोसिटी तो हमें मिल गया. सो नाउ द काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू हाफ एम डी एक्स डी टी होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, माइनस को स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर टाइम एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट, चाहे मान लो कि इस एग्जाम्पल और दिस एग्जाम्पल. ठीक है,
तो चलो आप देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए थोड़ा सोच लो कि मान लो कि द ऑब्जेक्ट इनिशियली इट इज इन हियर, राइट, ओके, सो नाउ दिस इज, मान लो कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सो फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम पोजिशन द पार्टिकल मान लो कि x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, माने इक्विलिब्रियम कंडीशन থেকে পার্টিকেলটা আমার x ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে। তাহলে এই x ডিস্টেন্স ট্রাভেল করার জন্য কোন ফোর্সের এগেনস্টে, कौन सा फोर्स इसके अगेंस्ट में है, ये फोर्स अगेंस्ट में, दिस इज F इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस देने की जरूरत नहीं बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट फ्रॉम दैट एरो वी कैन फाइंड आउट, सो इट इज Sx, सो दिस x displacement against the force F. So then what is the so now think that this force right now is Sx. At that time मान लो कि देर इज ए वेरी इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। dx इज एन इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा, इतू सा, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। किस फोर्स तब का, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, Sx वाला फोर्स काम कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, सो देन ड्यू टू दिस dx डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू दिस dx डिस्प्लेसमेंट वर्क डन against this force is nothing but Sx dx, Sx force and dx is the displacement, so this is the work done, right। so now मान लो कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो स्मॉल x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो नेट वर्क डन कितना होगा, सो नेट वर्क डन which is from equilibrium, that is x is equal to 0 to x, it is Sx dx, we have to integrate। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए द वर्क डन इज Sx dx, 0 to x अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो देन व्हाट विल बी द नेट वर्क डन, इट इज Sx dx, क्लियर। सो इट गिव्स यू, s तो कांस्टेंट है, सो s इज कांस्टेंट, बाहर निकल गया, x dx इज इक्वल टू हाफ x स्क्वायर, राइट। अगेन व्हाट वी नो, we have that omega square is equal to s by m, ये हमें पता है ना। so from that s is equal to omega square m, so from there the potential energy we can write it is EP, potential energy is equal to half s x square, s means omega square, m x square। again we have what is the x, x is equal to, what is our equation, this is the equation, x is equal to a cos omega t plus delta, so we will insert this value of x here, so now the potential energy EP becomes half omega square or half m omega square, this x square means a square cos square omega t plus delta, so for a particular time t this is the potential energy associated with our object and this is the kinetic energy with that object, so what is the total energy then, इन दोनों को ऐड कर दो, so if you do so total energy E is equal to Ek plus Ep, so if you add these two energy what you will get, half m, देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों साइड में ही है, सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा डी प्लस डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा डी प्लस डेल्टा, so it gives you sin square theta plus cos square theta 1, so the total energy is right now half m omega square a square, it is a very interesting result। देखो this is a constant, m mass of the object, omega angular frequency of the object, a which is the amplitude
of the simple harmonic motion. So this is all the term are constant. So hence the total energy for a particular time, देखो इस time में at that point we are just calculating the kinetic energy plus potential energy. But although the kinetic energy and potential energy are different, but the total energy is, as we have found out, I am writing here half m omega square a square. This is a constant. इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी पॉइंट ले लो दूसरा कोई टाइम में, इफ दिस बॉब इज हियर मे बी इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग, बट with that time potential energy must be increasing to make the total energy constant. कुछ भी हो जाए, जब ये अगर थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो जब ये बॉब जाते जाते मैक्सिमम पोजीशन तक जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटेगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना होगा, उसी रेट में बढ़ना होगा, क्योंकि ये टोटल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट. सो एट एनी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आलादा होते पारे, बट टोटल एनर्जी किंतु कांस्टेंट. सो फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल रिजल्ट दैट द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट एट ए पर्टिकुलर टाइम मस्ट बी कांस्टेंट. सो यही था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में. सो वी हैव डन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज the solution, how to find out the solution. Then we have discussed about the characteristic of the simple harmonic motion. Last we have discussed about the energy of the simple harmonic motion. अब एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा कि एनर्जी इक्वेशन से कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. चलो इसी को देख लेते हैं एक बार. सो नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी. इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज का, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. और सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एम डी टू एक्स डी टी टू प्लस एस एक्स इज इक्वल टू जीरो और ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो एज वी हैव फाउंड आउट, है ना. और इसी को अगर इस हिसाब से वी कैन राइट दैट इज डी टू एक्स डी टी टू प्लस एस बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो. इसी को हम लोगों ने लिखे थे कि डी टू एक्स डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसी इक्वेशन को फिर से वी विल प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी. अब प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ई के प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी ई पी व्हिच इज द टोटल एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट, है कि नहीं. अभी हम लोगों ने देखे कि द टोटल एनर्जी for any time the total energy of the simple harmonic motion is constant. अब देखो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम डी एक्स डी टी होल स्क्वायर और पोटेंशियल की एनर्जी हाफ एस एक्स स्क्वायर. वी हैव जस्ट फाइंड आउट, राइट, इट इज कांस्टेंट, इट इज ई. नाउ इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी से डिफरेंशिएट करो. सो ये क्या हो रहा है, हाफ एम डी डी टी ऑफ डी एक्स डी टी होल स्क्वायर प्लस हाफ एस, ये कांस्टेंट है. सो डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर. अब राइट साइड का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, सो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होगा. तो देखो हाफ एम डी डी टी ऑफ डी एक्स डी टी होल स्क्वायर. So a to the power, so ddx of x to the power n. So you all know that ddx of x to the power n, this formula which is n x to the power n minus 1. तो ये क्या होगा, so ये 2 dx dt, फिर dx dt के ऊपर और एक बार डिफरेंशिएशन होगा, so it gives you d2x dt2, chain rule, right, plus similarly half s ddt of x square t की रेस्पेक्ट में, so it gives you 2x देन डी एक्स डी टी, है ना आसान. ओके तो चलो फिर ये 2 2 कैंसिल, यहां पे भी 2 2 कैंसिल. सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज एम डी टू एक्स डी टी टू, ठीक है, और प्लस एस एक्स. फिर देखो दोनों में ही डी एक्स डी टी, एखानो डी एक्स डी टी एखानो डी एक्स डी टी. सो आई एम राइटिंग डी एक्स डी टी is equal to 0.
नाउ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये dx dt, सॉरी ये dx dt, ये dx dt क्या है, ये वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी हर जगह तो जीरो नहीं हो सकता। एक पेंडुलम मूव कर रहे, एक बार सोचो फिजिकली, ये पेंडुलम मूव करते करते मान लो कि मूव कर रहे, सो व्हेन इट इज एट द एंड फॉर दैट इंस्टेंट मे बी इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। बट ये हर जगह क्या जीरो है, हर जगह तो जीरो नहीं है वेलोसिटी, तो ये dx dt is equal to 0, we cannot take that one. So if dx dt is not equal to 0 for all values of time, so then we can think this term must be 0. नहीं तो ये राइट साइड ऑलवेज कैसे जीरो होगा, राइट साइड हर टाइम जीरो है, लेकिन ये टर्म, तो ये राइट साइड को जीरो करने के लिए आइदर इस टर्म को जीरो होना होगा हर टाइम, नहीं तो इस टर्म को जीरो होना होगा हर टाइम, है ना। बट ये dx dt तो हर टाइम जीरो नहीं हो सकता, वेलोसिटी तो हर जगह जीरो नहीं हो सकता। अगर वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक ही जगह पे खड़ा होगा ना, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस टर्म मास्ट बी जीरो। निश्चय बुझते पारा गेছে যে রাইট সাইডটাকে জিরো হতে গেলে হয় আমার এটাকে জিরো হতে হবে, না হয় dx dt কে জিরো হতে হবে। কিন্তু dx dt তো সব জায়গায় জিরো হতে পারে না, কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গায় হয়তো এক্সট্রিম পয়েন্টে গিয়ে জিরো হলো, কিন্তু সব জায়গায় তো জিরো হতে পারে না। তাহলে dx dt সব জায়গায় যদি জিরো না হয় তাহলে রাইট সাইড জিরো হবে না। তাহলে একমাত্র পসিবল ওয়ে, অনলি ওয়ান পসিবল ওয়ে দ্যাট দিস টার্ম মাস্ট বি জিরো। সো দিস টার্ম, সো ফ্রম দ্যাট ইকুয়েশন উই ক্যান say that m d2x dt2 plus sx is equal to 0. What it is? This is the equation of motion of harmonic, simple harmonic motion, यही तो है। और इसी को सिंप्लीफाई करके we can write d2x dt2 plus omega square x is equal to 0, where omega square is equal to s by m. So देखो from the equation of from the principle of energy we can again recover the equation of motion of a simple harmonic motion. So I think that's enough for your current syllabus. In the next day we will discuss about the damped and the forced vibration. For that, thanks for your kind attention. We will again back, we will discuss forced and damped vibration. Chalo, bye bye.